सत्यानंद चतुर्वेदी जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। आप पूछ रहे हैं कि हमारा प्रश्न है कि जीव और ब्रह्म में भेद है या नहीं। आपको क्या लगता है, भेद है या नहीं? तो दो तरह की अनुभूति है। जो पहली अनुभूति है हमारी और आपकी, वो यही है कि जीव और ब्रह्म में भेद है। जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। एक में बहुत अल्प शक्तियां हैं, एक में सर्व सामर्थ्य है। एक जो है एक देशी है और एक सर्वदेशी है, व्यापक है। तो ऐसे जो विरुद्ध धर्म हैं, इन विरुद्ध धर्मों के कारण दोनों को दो माना जा रहा है। हमारी और आपकी सामान्य बुद्धि ब्रह्म और जीव को अलग अलग ही मानती है। तो आप ये बताइए कि फिर विद्या वैदुष्य की क्या आवश्यकता है? अगर हमारे और आपके जैसे सामान्य लोगों की जो प्रतीति है, जो अनुभव है, अगर वही सच है तो फिर अध्ययन अध्यापन की तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो मूढ़ मति में, मंदमति में, सामान्य जनों की बुद्धि में, आम लोगों के अनुभव में जो चीज है वैसी ही वस्तु हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए वहां पर विचार की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ दो तरह के प्रमाण हैं। वेद प्रमाण है। वेदों में ये कहा गया है कि नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना नहीं है, एक है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं है। तो ब्रह्म के अतिरिक्त जब कुछ है नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ब्रह्म कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म ही है, अपर नहीं, दूसरा नहीं है, माने जीव ब्रह्म एक है। तो विद्वान कह रहा है कि जीव ब्रह्म एक है, और हम और आप कह रहे हैं जो अभी विद्वान की कोटि में नहीं गए हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है। अब इसमें से किसकी बात को माना जाएगा? आम आदमी की बात को माना जाएगा कि विद्वान की? तो विद्वान की बात को मानना होगा, क्योंकि वो विचार पूर्वक बोल रहा है। लेकिन प्रश्न में उठ जाता है कि अगर विचार पूर्वक ये बोल रहा है कि जीव ब्रह्म एक ही है, तो हमको अनुभव क्यों ऐसा होता है? अनुभव इसलिए होता है क्योंकि उपाधि से हम परिचिन्न। हमारी आंखें हैं, जैसा कुछ है वैसा ही देखती हैं। लेकिन अगर काला चश्मा हम चढ़ा लेते हैं तो धूप में भी हमको छाया दिखने लगती है। पीला चश्मा अगर हम पहन लेते हैं तो सब कुछ पीला पीला, या पीलिया हमको जब हो जाता है तो पीला पीला सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो कभी कभी आंखों की देखी चीज भी किसी कारणवश तथ्य को, सत्य को नहीं दिखाती है, भ्रम उत्पन्न कर देती है। जैसे आप बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहीं से जब हमारा उत्तर सुने उसके बाद प्रयोग कर लीजिएगा। पहले भी आपने किया ही होगा बचपन में। आपकी आंखें खुली हुई हैं, अब ऐसे करिएगा। जब इसको थोड़ा सा उंगली को चुभाएंगे, इतना ज्यादा ना चुभा दें कि आंखों को क्षति पहुंचाए, थोड़ा चुभाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक परिस्थिति ऐसी बनेगी कि सामने जो वस्तु है वो आपको दो दो दिखने लग जाएगी। थोड़ा सा दबाव आपने अपनी आंखों के ऊपर डाला तो एक का दो आपको दिखने लग गया। थोड़ा और डालेंगे तो एक के कई भी दिख सकते हैं। तो आंखों का क्या भरोसा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव डाल दो तो कुछ का कुछ दिखाने लग जाती है। इसलिए आंखों के देखे को ही सच नहीं माना जाता, बल्कि जो कुछ भी देखा जा रहा है उसको कई कसौटियों पर कसना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कई प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष तो प्रमाण ही है, प्रत्यक्ष के साथ अनुमान प्रमाण है। कोई अगर बाघ का चेहरा लगा करके आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी आंखें तो देख रही हैं कि बाघ है, लेकिन आप उसको बाघ नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि उसके मनुष्य जैसे हाथ है, मनुष्य जैसे पांव है, उछल करके आ रहा है, बोल रहा है, तो आप मान लेंगे। आपको अनुमान हो जाएगा कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है, ये कुछ और है। तो प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान, उसी के साथ उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये अनेक ऐसे प्रमाण हैं। उन सब प्रमाणों की कसौटी पर चीज को कसना पड़ता है, और कसने के बाद जो निष्कर्ष निकल करके आता है वही स्वीकार किया जाता है। तो बंधु, हमारे आपके अनुभव कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों दो हैं, लेकिन कसौटी पर कसने वालों ने यह बताया है कि ब्रह्म और जीव दो नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं।
तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म और जीव को एक बताने का कार्य भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। उनके मत का नाम अद्वैत है और हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं। इसलिए हमसे जब आप पूछेंगे तो हम उस निष्कर्ष को भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि ब्रह्म और जीव में भेद नहीं है, एक ही है। लेकिन अज्ञानवश अविद्या उपाधि हो जाने के कारण हम अपने को जीव समझ रहे हैं और ब्रह्म को अपने से इतर मान रहे हैं।